ये वीडियो पिछले पार्ट के आगे से शुरू होगी, तो अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देखें। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि अकादमी टियान के बदले के लिए चैंग पर अटैक करता है। उसके अटैक से बचने के लिए चैंग भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, पर तभी विलेज चीफ अपनी एक ही उंगली से उनका अटैक रोक देते हैं और वो आदमी भी विलेज चीफ को देखकर काफी डर जाता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहां चैंग और लू शुआन यान का पता लगा रहे होते हैं और एक गार्ड उन्हें बताता है कि वो पिछले दिन ही एकेडमी छोड़कर चला गया और अब वो यहाँ नहीं है। पर लू उससे कहती है कि वो काफी ज्यादा घायल था और चैंग उसे ठीक भी कर सकता है, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहते हैं। पर उस गार्ड को शुआन यान के बारे में कुछ पता ही नहीं था। फिर वो गार्ड बताता है कि शुआन यान ने अपनी चोट डॉक्टर को दिखाई थी। फिर डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसकी बॉडी की मेडिटेशन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इसलिए वो वापस कभी सिउ सिंग यूज नहीं कर पाएगा। फिर ये जानने के बाद शुआन यान ने एकेडमी छोड़ने का फैसला किया और अपनी सीनियर से उसे निकाल देने की रिक्वेस्ट की। और फिर उसके जाने के बाद किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया। फिर लू और चैंग को वहां से निराश होकर ही जाना पड़ता है। चैंग और लू कहीं जा रहे होते हैं, तभी चैंग देखता है कि लू काफी निराश लग रही है, इसलिए वो उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है कि किंग टोंग यान काफी खतरनाक है, इसलिए उन्हें सेकंड नाइट में वहां नहीं जाना चाहिए। जिस पर लू कहती है कि फिर तो उनके पास आज कोई काम नहीं है, इसलिए उन्हें शॉपिंग चलना चाहिए। ये सुनकर चैंग हंसने लगता है। फिर वो दोनों घूमने लग जाते हैं और तभी लू कुछ खाने पीने की चीज देखती है और वो उसे चैंग के लिए भी ले आती है। हालांकि चैंग को वो ज्यादा कुछ पसंद नहीं आता। कुछ देर बाद चैंग लू से पूछता है कि वो क्यों शुआन यान की मदद करना चाहती थी। लू बताती है कि उन्हें ज्यादा बीस्ट क्लेन के लोग कैपिटल में नहीं दिखते, क्योंकि वो वहाँ काफी कम है। पर फिर भी वो अकेला ही टियान से फाइट करने के लिए सामने आया, ये चीज कोई हिम्मत वाला ही कर सकता है। पर तभी वो देखते हैं कि कुछ हेवनली एकेडमी के स्टूडेंट्स शुआन यान का मजाक बना रहे हैं। साथ ही शुआन यान एक होटल के लिए बर्तन धोने का काम कर रहा है। ये देखकर लू उनके पास पहुंच जाती है और उन्हें रुकने को कहती है। तभी लू को देखकर वो तीनों काफी डर जाते हैं, क्योंकि उसने अकेले ही टियान को हराया था, इसलिए वो वहां से भाग जाते हैं। फिर लू शुआन यान को अपना और चैंग का नाम बताती है और बताती है कि वो दोनों ऑर्थोडॉक्स एकेडमी से हैं। फिर चैंग शुआन यान से पूछता है कि अब वो क्या करने वाला है। शुआन यान बताता है कि बीस्ट बाकी इंसानों से काफी अलग होते हैं और अगर उनका हाथ घायल भी हो जाए तो उसे ठीक होने में काफी टाइम लगता है, इसलिए उसने अपनी एकेडमी भी छोड़ दी, क्योंकि वो उनके लिए बोझ नहीं बनना चाहता था। और अब वो किसी तरह की पावर यूज नहीं कर सकता, क्योंकि शुआन यान ने एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी बाकी की जिंदगी गुजारने का तय किया है। ये सब सुनकर लू चैंग से पूछती है कि क्या वो उसके लिए कुछ कर सकता है। चैंग कहता है कि वो कोशिश तो कर ही सकता है। ये सुनकर लू काफी खुश हो जाती है और शुआन यान से ये काम छोड़कर उनके साथ चलने की कहती है और बताती है कि वो उसकी हेल्प कर सकते हैं। पर शुआन यान कहता है कि उसे बचपन से सिखाया गया है कि उन्हें किसी दूसरे की हेल्प नहीं लेनी है, खासकर किसी इंसान की तो कभी नहीं। पिल्लू शुआन यान को उसके साथ चलने की कहती है और वो दोनों कुछ दूर जाते हैं। चैंग देखता है कि लू शुआन यान को कुछ बताती है और शुआन यान लू के पैरों में झुक जाता है। फिर लू वापस चैंग के पास आती है और बताती है कि शुआन यान उनके साथ चलने के लिए मान चुका है। फिर वो तीनों साथ जाने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंग शुआन यान के हाथ में काफी सारे निडल लगाता है और उसे पूछता है कि क्या उसे कुछ फील हो रहा है। शुआन यान बताता है कि उसे थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है, जिस पर चैंग कहता है कि इसका मतलब अभी भी शुआन यान के ठीक होने के चांसेस हैं। फिर चैंग अपनी टेक्निक का यूज करने लगता है और उससे शुआन यान हील भी होने लगता है। तभी शुआन यान का हाथ पूरी तरह से ठीक हो जाता है और ये देखकर काफी हैरान होता है। फिर शुआन यान बताता है कि उसके एकेडमी के काफी बड़े डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर पाए और चैंग ने इतनी आसानी से इसे बिल्कुल ठीक कर दिया। फिर शुआन यांग चैंग के सामने झुककर उसका धन्यवाद करता है, पर चैंग कहता है कि अभी उसका हाथ पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए उसे कुछ चीजें चेक करनी है। फिर चैंग शुआन यान को कुछ टाइम उन्हीं के साथ रहने की कहता है, पर फिर शुआन यान कहता है कि वो इस एकेडमी का स्टूडेंट नहीं है, इसलिए वो सिर्फ ऐसे यहाँ फ्री में रह और खा नहीं सकता। जिस पर लू कहती है कि फिर शुआन यान को सिर्फ एकेडमी ज्वाइन करनी है, जिससे सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। साथ ही लू बताती है कि उनकी एकेडमी में ज्वाइन होने के लिए उसे कोई टेस्ट देने की भी जरूरत नहीं है, शुआन यान को सिर्फ रजिस्टर करना है। फिर लू शुआन यान को रजिस्टर बुक देती है और शुआन यान उसमें अपना नाम लिखकर ज्वाइन हो जाता है। फिर वो तीनों साथ बाहर कुछ खाने का डिसाइड करते हैं। ये सुनकर लू काफी खुश होती है और वो तीनों निकल जाते हैं, पर उनके जाते ही टैंग चैंग से मिलने भागते हुए आता है। हालांकि वो एकेडमी खाली देखता है और कहता है कि उसे काफी टाइम लग गया उस जेल से निकलने में, और वो सीधा चैंग से मिलने आया और यहाँ उसे चैंग मिला तक नहीं। फिर चैंग वापस चला जाता है। उसी रात तीनों साथ में कुछ खा रहे होते हैं, पर तभी काफी सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी कुछ लोग बात भी कर रहे होते हैं कि ये साउथ की सबसे स्ट्रॉन्ग फैमिली है और ये सभी इतनी जल्दी इसलिए आए हैं ताकि वो भी किंग टोंग यान की लास्ट नाइट में हिस्सा ले सके।
और साथ ही ऐसी बातें भी चल रही थी कि इनकी फैमिली के सबसे बड़े बेटे से शुरोंग की शादी जल्दी फिक्स होने वाली है। ये सभी बातें चैंग भी सुन रहा होता है और वो मन ही मन सोचता है कि उसने ये नहीं सोचा था कि शादी के बाद इतनी जल्दी होने वाली है। फिर वो आदमी चैंग को उन लोगों के बारे में बताने लगता है कि कौन कितना स्ट्रांग है। पर तभी लू चैंग के पास आती है और उसे यहाँ से चलने की कहती है। पिलो चैंग को कहती है कि उसे लग रहा है कि यहाँ आसपास में कुछ लोग हैं जो उन्हें मारने आए हैं और वो इस शोर शराबे का फायदा उठाकर उनके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। पर तभी काफी सारे गुंडे वहाँ आ जाते हैं और वो लोग बताते हैं कि वो असल में टियान के बदले के लिए आए हैं। तभी वो गुंडे उन पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। हालांकि लू काफी आसानी से उनमें से कई को ऐसे ही हरा देती है। तभी एक आदमी चैंग पर अटैक करने आने लगता है, पर तभी टैंग वहाँ आ जाता है और उस आदमी को मारकर बेहोश कर देता है। चैंग टैंग को देखकर काफी खुश होता है। फिर टैंग बताता है कि उसे काफी देर से ढूंढ रहा था और साथ ही वो उसकी एकेडमी में भी गया था, पर उसे वो वहाँ नहीं मिला, इसलिए टैंग यहाँ आ गया क्योंकि वो उसके साथ ड्रिंक करना चाहता है। फिर चैंग बताता है कि ऐसे काफी सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि चैंग मर जाए, इसलिए चैंग कहता है कि उसने डिसाइड किया है कि वो किंग टोंग यान में नहीं जाने वाला। पर तभी वो सभी गुंडे उनकी तरफ अटैक करने आने लगते हैं, इसलिए चैंग टैंग से उन्हें हराने में उसकी मदद मांगता है। इस पर टैंग हंसता है और वो सभी मिलकर सभी को मारने लगते हैं। कुछ ही देर में वो सभी मिलकर उन सभी गुंडे को काफी आसानी से हरा देते हैं और बचे हुए गुंडे उनसे डरकर भाग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंग और लू किंग टोंग यान की थर्ड नाइट को अटेंड करने आ जाते हैं। पर तभी चैंग लू को एक पोटली देता है और अंदर जाने के लिए कहता है। लू बिना किसी सवाल के अंदर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि चैंग के पीछे डिवाइन जनरल था, इसलिए चैंग ने लू को अकेले ही अंदर भेज दिया। फिर चैंग जनरल के साथ जाता है और जनरल चैंग से कहता है कि उसे नहीं पता था कि चैंग किंग टोंग यान की थर्ड नाइट में भी आएगा। पर चैंग कहता है कि वो ऑर्थोडॉक्स एकेडमी का एक स्टूडेंट है, इसीलिए ये उसका हक है कि वो यहाँ आ सकता है। पर फिर जनरल कहता है कि शायद चैंग अपना वादा भी सही से पूरा नहीं कर रहा है, जिस पर चैंग कहता है कि वो हमेशा अपना वादा निभाता है, पर उसे दूसरों का पता नहीं। पर तभी एक आदमी पीछे से चैंग पर तीर से अटैक कर देता है। हालांकि चैंग उससे बच जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लू अकेली जाकर अपनी जगह पर बैठ जाती है और वह देखती है कि वहाँ काफी सारे लोग आए हुए थे। दूसरी तरफ चैंग के ऊपर कई सारे तीरों से अटैक होता है, पर चैंग सभी से बच जाता है। फिर जनरल चैंग से कहता है कि अगर चैंग शुरोंग की शादी में किसी तरह की मुश्किल ना करने का वादा करे तो वो उसकी जिंदगी बख्श देंगे। पर चैंग कहता है कि उन्हें अपना वादा निभाना चाहिए, जो कि शुरोंग की शादी चैंग से कराने का है। पर यह सुनकर जनरल काफी गुस्से में आ जाता है और चैंग के ऊपर अपनी तलवार तान देता है। पर तभी वहाँ लेडी यू की ब्लैक गोट आती है, जो उस आदमी को मार देती है जो चैंग के ऊपर तीर से अटैक कर रहा था। फिर उस ब्लैक गोट को देखकर जनरल को भी वहाँ से जाना पड़ता है। जनरल के जाने के बाद चैंग उस गोट को थैंक्स करता है और तभी चैंग गोट के साथ कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है। जब चैंग अपनी आंख खोलता है तो वो लेडी यू को अपने सामने देखता है। फिर लेडी यू चैंग से कहती है कि उसे लगा था कि चैंग काफी होशियार है, जो वो किंग टोंग यान नहीं आया और सेकेंड नाइट में भी नहीं आया। पर चैंग ने अब फैसला किया है कि वो वापस किंग टोंग यान आएगा और इसलिए थर्ड नाइट में वापस आ गया। इसे पता चलता है कि वो कितना बेवकूफ है। लेडी यू की बातों से काफी बोर हो जाता है और तभी वो लू के दिए हुए उस बटन का यूज करके टेलीपोर्ट हो जाता है। चैंग किसी और जगह पर पहुंच जाता है, पर तभी लेडी यू भी वहीं आ जाती है और चैंग को रोक देती है। फिर लेडी यू चैंग से कहती है कि उसे ये बच्चों वाले तरीके उसके सामने इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। फिर चैंग कहता है कि क्यों ना वो एक दूसरे से फाइट करके ही फैसला करें कि कौन ज्यादा सही है, जिसके लिए लेडी यू भी मान जाती है। फिर लेडी यू उस जगह के चारों तरफ एक बैरियर लगा देती है और चैंग से कहती है कि उसे पहले किंग टोंग यान पहुंचना होगा, वो भी थर्ड नाइट खत्म होने से पहले। फिर लेडी यू वहां से चली जाती है। फिर चैंग को पता चलता है कि जिस बैरियर का लेडी यू ने यूज किया है वो काफी स्ट्रॉन्ग स्पेल है और काफी साल पहले के काफी स्ट्रॉन्ग किंग को इस स्पेल की मदद से कैद किया गया था। पर चैंग कहता है कि उसे समझना है कि ये बैरियर काम कैसे करता है, जिससे वो आसानी से पता लगा पाएगा कि इस स्पेल की एग्जिट कहाँ है। तभी चैंग एक झील के ऊपर जाता है और उसके वहां जाते ही सारा पानी हट जाता है और चैंग को एक गेट दिखता है, तो चैंग अंदर जाने लगता है। तभी चैंग को काफी सारा सोना दिखता है, पर तभी उसके सामने एक ड्रैगन आ जाता है। फिर वो ड्रैगन चैंग पर अटैक करता है, जिससे चैंग दीवार से टकराता है। फिर वो ड्रैगन वापस चैंग पर अटैक करता है, पर इस बार फिर चैंग उससे बच जाता है। चैंग कहने लगता है कि शायद उसके मास्टर सही ही थे कि उसकी किस्मत पहले ही लिख गई है, पर चैंग इतनी आसानी से हार भी नहीं मानने वाला था। यूजिंग टेक्निक का यूज करने का डिसाइड करता है, जिससे वो अपनी किस्मत को भी बदल सके, वो भी अपनी 20th बर्थडे से पहले। फिर वो ड्रैगन वापस चैंग पर अटैक करता है और चैंग उससे दूर जाने लगता है, पर तभी चैंग का पैर चेन में आ जाता है, जिससे वो गिर जाता है। तभी ड्रैगन वापस चैंग को मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। तभी चैंग याद करता है कि उसके मास्टर ने उसे लास्ट बुक पढ़कर सुनाई थी और वो चैंग ने वो भी याद कर ली थी। पर अब चैंग समझ चुका था कि असल में वो लास्ट बुक ड्रैगन से बात करने के लिए थी।
तभी वो उस बुक का पहला वर्ड बोलता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम किंग टोंग यान का सीन देखते हैं, जहाँ शुरोंग और शाजून की शादी की बातें भी शुरू हो चुकी थी। फिर लेडी यू सभी से कहती है कि शादी के साथ नॉर्थ और साउथ एक हो जाएंगे और फिर वो वापस डेमन क्लेन को हरा पाएंगे। फिर सभी एकेडमी के हेड कहने लगते हैं कि उन्हें इस शादी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर एक आदमी खड़ा होता है और सभी से पूछने लगता है कि अगर किसी को भी इस शादी से कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो दोनों फैमिली के लोग शादी की डेट फिक्स कर सकते हैं। दूसरी तरफ चैंग उस ड्रैगन से बात कर रहा था और अब वो चैंग के ऊपर अटैक भी नहीं कर रहा था। फिर चैंग उससे कहता है कि वो काफी टाइम से उसी जगह बंद है, इसलिए वो ड्रैगन चाहता है कि चैंग उसके साथ बैठकर कुछ टाइम बात करे। पर चैंग उससे कहता है कि उसे काफी जरूरी काम है, इसलिए उसे अभी जाना होगा, पर जल्द ही वो वापस जरूर आएगा और उसके साथ काफी सारी बातें करेगा। फिर वो ड्रैगन चैंग को बाहर छोड़ देता है। फिर वो आदमी एक लास्ट बार पूछता है कि क्या किसी को किसी तरह की कोई ऑब्जेक्शन है या नहीं, पर तभी कोई चिल्लाकर कहता है कि मुझे ऑब्जेक्शन है। तो अब इस वीडियो का यही एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।